नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। कहा जाता है कि अंक ज्योतिष एक ऐसा सागर है जिसकी गहराइयों में अगर डूबा जाए तो कोई अंत ही नहीं है। तो आज हमारे साथ अंक ज्योतिष के एक्सपर्ट IPE सिंह हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उनसे आज हम वार्तालाप करेंगे 1 से लेके 9 तक जो अंक है उनका क्या ब्रीफ है, सारा टोटल उसका क्या नतीजा निकलता है, क्या उनके एस्पेक्ट निकलते हैं, सारा कुछ आज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं उनका। नमस्कार सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। सर जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज हम 1 से लेके 9 तक जो मूलांक है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो शुरुआत कीजिए 1 नंबर से। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम मूलांक निकालते कैसे हैं। जी। सबसे पहली चीज़, हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे हमने लिए है 20 जुलाई 1975, 20/7/1975। ये अब हमने एक रैंडमली डेट ऑफ बर्थ ले ली है। अब जो इसका टोटल है 2 + 0 = 2। तो 2 जो है वो इसका आ गया मूलांक, जिसको हम कहते हैं मूलांक, बेसिक नंबर, ड्राइवर, कुछ भी हम इसको किसी भी नाम से प्रनाउन करते हैं। भाग्यांक कैसे निकलता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे 2 + 0 + 7 + 1 + 9 + 7 + 5 ये आया = 31। 31 को अगर हम सिंगल डिजिट पे लेके जाते हैं 3 + 1 = 4। तो 4 इस पर्सन का आ गया भाग्यांक, या इसको बोलते हैं कंडक्टर, या इसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। तो ऐसे ही हम हर पर्सन का मूलांक और भाग्यांक इसको हम ऐसे निकालते हैं। आप अपना भी निकाल सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपनी फैमिली का, किसी भी पर्सन का हम निकाल सकते हैं। जैसे सर डेट ऑफ बर्थ है उसको हम मूलांक बोलते हैं, और जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है जैसे सन वगैरह ऐड ऑन करके तो उसका जो टोटल होगा उसको हम भाग्यांक बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो डेट है उसको हम मूलांक बोलते हैं। अगर यहाँ पे सिंगल डेट है, सपोज ये 20 की जगह पे 4 होता तो इसका मूलांक 4 होता। अगर ये 5 होता तो इसका मूलांक 5 होता। अगर ये 14 होता तो 1 + 4 = 5, क्योंकि हमने इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाना होता है। पूरे को भी सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे वो आएगा भाग्यांक, और अगर डेट को भी हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो वो आएगा मूलांक। और अगर ओनली सिंगल डिजिट है तो उसको तो हमने कुछ नहीं करना, एज इट इज़ ही हम उसको मूलांक को बोलेंगे। तो ये आपने ऐसे ही हमने मूलांक एंड भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ से निकालना हम सीख जाएंगे। अपना निकालेंगे, अपनी फैमिली का जी। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अगर किसी की डेट, मैं डेट की बात कर रहा हूँ, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख, इसका मूलांक आएगा 1, जैसे मैंने आपको समझाया। तो 1 अगर जिसका मूलांक आता है, ऐसा जो पर्सन होता है इसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है जी। ऐसा जो पर्सन होता है ये जल्दी हार नहीं मानता। इसको मैनेजमेंट स्किल इसकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। तो सूर्य क्या है? चमकदार, शाइनिंग, और ये लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटी इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। मैनेज करने की स्किल इसके अंदर बड़ी अच्छी है, मैनेजमेंट स्किल अच्छी होती है। लोगों से काम कैसे निकलवाना है ये भी इसको बाखूबी पता होता है। तो ये 1 के फीचर्स होते हैं, क्योंकि ये सूर्य को प्रेजेंट करता है। और ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और ऐड करूँगा कि ये जिसका मूलांक 1 होता है, इसकी F लेटर से अगर जो स्टार्ट होता है जिसका नाम, या P लेटर से अगर किसी का नाम स्टार्ट होता है, उसके साथ इसकी थोड़ी कम बनती है, या कहता हूँ कि कुछ ना कुछ अनबन या टसल सी चीज़ इसके साथ चलती रहती है, जिसका मूलांक 1 होता है जी। तो सर जैसे कि आपने बोला कि 1 नंबर जो होता है लीडर की क्वालिटी रखता है, ठीक है, वो इसका मतलब जो हाई रैंक पे बंदे हैं वो सारे 1 नंबर होंगे। हाँ, नेचुरल है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी जो है वो 1 के पास है। ये जल्दी हार नहीं मानता,
इसको काम करवाने की बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक कहते हैं कि क्वालिटी होती है। काम कैसे निकलवाया जाता है ये भी इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है। और ये राइजिंग और इसको फ्रंट पे रहना बड़ा अच्छा लगता है। जी। हर चीज़ के अंदर फ्रंट पे आना या फ्रंट पे रहना इसके अंदर से तलब रहती है कि मैं हर बार फ्रंट पे रहूं। जी। तो ये क्वालिटी होती है 1 की। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका एनिमी नंबर या एनिमी नेम क्या हो सकता है? मैंने बताया ना कि अगर जिसका F लेटर से नेम स्टार्ट होता ओके, है या P से स्टार्ट होता है उनके साथ इसकी कम बनेगी या कुछ ना कुछ विचारों का मतभेद रहता है ओके। या कोई ना कोई इसके साथ इसकी आपस में कम बनती है या नहीं भी बनती कई जगह ओके। पे, जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा है। तो ये है इसका। तो इनके नंबर 1 वालों के फेवरेबल नंबर कौन से हैं? फेवरेबल वैसे तो इसके सारे ही ज़्यादातर फेवरेबल रहते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के अंदर इसके 8 को छोड़कर बाकी सारे नंबर इसके फेवरेबल रहते हैं। जो इसकी उनके साथ बनती है या उनके साथ इसका अच्छे लिंक्स रहते हैं या कम्युनिकेशन अच्छी रहती है, कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, ये रहता है। तो नंबर 1 वालों बड़े गौर से ध्यान से सुन लो। आईपी सिंह बड़े ही ध्यान से, बड़े प्यार से और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अपनी क्वालिटीज़ क्वालिटीज़ सारा कुछ अच्छे से देख सकते हो और नोटिस कर सकते हो। और सर इनका लकी कलर कौन सा होता है? इनका लकी कलर जो रहता है वो ऑरेंज रहता है। ऑरेंज कलर के कपड़े इनको ज़्यादा सूट करते हैं। रेड भी कई जगह पे इनको बड़ा अच्छा सूट करता है ऐसे पर्सन को। ग्रीन भी सूट करता है ऐसे पर्सन को। ऑलमोस्ट इसको ब्लैक और डार्क ब्लू जो कलर है उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट इसको सारे कलर सूट कर जाते हैं 1 वाले को। 1 नंबर वालों को कोई अगर शुभ काम करना है, ये कोई पर्टिकुलर डेट भी होगी इनके लिए? मैंने बोला ना कि 8 अगर जिसका टोटल आता है, चाहे 8 का मतलब ले लो 8 ले लो, आप इसको 17 ले लो, 26 ले लो, जिसका टोटल 8 आ रहा है वो इनके लिए सूटेबल नहीं रहता। मतलब कोई शुभ काम करने के लिए भी? हाँ, शुभ काम करने के लिए। बाकी इसको ऑलमोस्ट सारे नंबर इसको सूट करते हैं। सारे नंबर इसके फ्रेंड होते हैं जो इसके साथ मर्ज हो जाते हैं। ठीक है। बेसिकली इनको क्या करना चाहिए जो उनकी डेली रूटीन इनकी और अच्छे से चले, और क्या नहीं करना चाहिए? दोनों सवाल ऐड होने। इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि उसके लिए हम थोड़ा सा इसकी ग्रिड के एनालिसिस करने के बाद ही ये चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कुछ कस्टमाइज हैं। कि देखो, अगर 1 इसकी ग्रिड के अंदर 1 टाइम है तो उसका इम्पैक्ट अलग रहेगा। अगर किसी के ग्रिड के अंदर 1 2 टाइम है तो उसका इम्पैक्ट अलग रहेगा। अगर किसी के पास 3 टाइम है तो उनका इम्पैक्ट अलग रहेगा। जैसा जो नंबर मल्टीपल हो जाता है या जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है वो नेगेटिव प्रभाव देता है। अगर 1 एक बार है तो अलग प्रभाव देगा, 2 बार है अलग देगा, 3 बार है तो अलग देगा, 4 बार है तो अलग देगा, 5 बार है अलग देगा, 6 बार है तो अलग देगा। तो ऐसे ही सबका प्रभाव फर्क पड़ता है, जितना ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पे एक चीज़ में और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा, मैं ऐड करता हूँ कि और कोई भी नंबर अगर 2 बार से ज़्यादा है ग्रिड के अंदर तो उसका प्रभाव उस नंबर का नेगेटिव हो जाता है। पहली बात, अगर 1 एक ऐसा डिजिट है कि ये अगर 4 बार भी अगर ग्रिड में आता है तो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देता 1 का जितना अदर्स नंबर देते हैं। ये 5 बार के बाद नेगेटिव होता है या 6 बार के बाद नेगेटिव होता है, 4 बार तक ये नेगेटिव उतना नहीं होता। और बाकी अगर जो नंबर है वो 2 बार से ज्यादा अगर ग्रिड में आते हैं तो वो नेगेटिव प्रभाव देते हैं। जो उसका एक्चुअल फीचर उन्होंने देना है वो 360 डिग्री चेंज हो जाता है। ठीक है। वो नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जो 4 बार के बाद भी उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देता, देता है लेकिन उतना नहीं देता। तो इसीलिए ये जो आपके क्वेश्चन है वो जो मल्टीपल अगर नंबर आता है तो उसका इम्पैक्ट अलग रहेगा। अगर 1 बार आता है, 2 बार आता है तो वो ग्रिड के अकॉर्डिंग ही हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये तो बात होगी ना कि आपकी एनालिसिस पे डिपेंड है। अगर सपोज हमारे व्यूवर्स जो घर पे बैठ के आपको कॉपी कर रहे हैं और वो अपना मूलांक निकाल रहे हैं और उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे कंसल्ट नहीं कर पा रहे किसी वजह से, ठीक है, अगर उन्होंने कोई एक छोटी सी रेमेडी करनी हो अपने मतलब फ्यूचर को सही करने के लिए या अपनी रोजमर्रा की चीजों को सही करने के लिए, उनको एक छोटा सा टिप दे सकते हो? सबसे बड़ी चीज, अगर आपने अपने 1 नंबर को अच्छा करना है, सबसे बड़ी चीज आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो।
जब भी आप अपने घर से निकलो फादर के पाँव छू कर निकलो। अगर आपके फादर नहीं तो फादर फिगर जो हैं उनकी रिस्पेक्ट शुरू कर दो, उनका कहना मानना शुरू कर दो, उनके पाँव हाथ लगा के जाना शुरू करो। आपका 1 नंबर बहुत बढ़िया इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है, या जिसको मैं ये कहूँ कि आपका सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो जिस मर्जी पोजीशन पे बैठा हो। और ये सबसे बढ़िया और सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। यस। सो नंबर 1 वालों, देखो आईपी सिंह ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अब अपने पापा से थोड़ी बनानी शुरू कर दो और उनके पाँव छू के ही घर से बाहर निकलो। एक तो आपके सारे काम बनेंगे और आपके ग्रह भी ठीक होते जाएंगे। तो बात करते हैं अब नंबर 2 की, मूलांक 2 की बात कीजिए जी। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ अगर मैं बोलूँ 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख और 29 तारीख, ये जो पर्सन होते हैं इनका टोटल सम 2 आएगा और ये प्रेजेंट करते हैं मूलांक 2 को। मूलांक 2 जो है, ऐसा जो पर्सन होता है ये एक प्रेजेंट करता है मून को, चंद्रमा को। तो चंद्रमा क्या है, इसको हम मदर बोलते हैं, मदर फिगर या मदर को कहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि इसका मूड बहुत स्विंग होता है, जिसको मैं ये कहता हूँ कि पल में तोला पल में माशा। जी। जाना था जापान, पहुँच गए चाइना। तो जाना कहीं और है तो पहुँच कहीं और जाते हैं। और प्लस ये केयरिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, या मैं ये बोलूँ कि Possessive ज़्यादा होते हैं। यस, फैमिली लवर होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं ऐसे पर्सन। अगर 2 की टेंडेंसी अगर ग्रिड के अंदर ज़्यादा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ज़्यादा है, तो ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, या इसकी आंखें बहुत जल्दी भर जाती हैं कुछ भी अगर इसको बोला जाएगा। और ये इतना ज़्यादा सीरियस भी हो जाता है कई बार, अगर टीवी पे मूवी अगर कोई ऐसा सीन आ गया रोने वाला तो ये बिल्कुल रोना शुरू कर देता है, या इसकी आंखें भर जाती हैं। ये है मदर फिगर, इसको रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर को। दिल का अच्छा होता है, इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, केयरिंग होता है, हेल्पफुल होता है, दिल का बढ़िया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है, डिसीज़न लेने में इसको दिक्कत रहती है, कोई ना कोई इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जब भी इसको डिसीज़न लेना होता है। तो वो एक दिक्कत इसके साथ चलती रहती है, और ये 2 का प्रेजेंट करता मैंने। तो अगर बात की जाए फैमिली लाइफ कैसी रहती है इनकी? फैमिली भी देखो, ये फैमिली लवर होता है, बट इसका जो नेचर है वो स्टेबल नहीं रहता। कभी इसका नेचर गुस्से वाला हो सकता है, कभी इसका नेचर सॉफ्ट हो जाता है, तो नेचर इसका बदलता रहता है। मैंने वही बोला ना, मूड स्विंग रहते हैं इसके, तो वो चीज़ की वजह से। लेकिन वैसे दिल का बढ़िया होता है, सॉफ्ट हार्टेड होता है, और आर्टिस्टिक टाइप नेचर होता है, माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा रहता है, कुछ ना कुछ इन्वेंशन की तरफ, केयरिंग बहुत होता है। यस, मतलब लोगों की हेल्प करने के अंदर इसकी टेंडेंसी अच्छी होती है, सॉफ्ट हार्टेड भी होता है। तो इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सेम किस चीज़ को लेकर? जैसे अपनी रोजमर्रा की चीजों को, जैसे कुछ नुकसान होने वाला है, या मतलब लगा लो अपना कोई ग्रह खराब है उनको ठीक करना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये चीज़ है कि अगर ब्रीफ के अंदर तो इसको चेक करवा के अपने एनालिसिस कराने के बाद ही कस्टमाइज करवानी चाहिए, क्योंकि 2 की टेंडेंसी को देखना है कि 2 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, किस पोजीशन पे है वो भी देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, अगर 2 को आपने बहुत अच्छा और अच्छा करना है तो आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि ये प्रेजेंट करता है चंद्र को। चंद्र इज इक्वल टू मदर, या मदर फिगर जैसी कोई भी लेडी, उनको रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो, उनके पाँव हाथ लगाने शुरू कर दो, तो उसका जो 2 नंबर है बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि ये जो चीज़ें ना, ये कोई रेमेडीज़, इसको आप रेमेडीज़ बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन ये 5000% काम करती हैं कि अगर आप अपने फादर और मदर की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो, उनके साथ उनकी किसी चीज़ को काटो नहीं, उनको बोलने से पहले उनके बात काम करने शुरू कर दो, आपका सूर्य और आपका चंद्र ज़िंदगी में कभी ख़राब नहीं होता, और ये आपको एक्सीलेंट से ऊपर रिजल्ट देता है फॉर एवर के लिए। बिल्कुल जी। तो इनका लकी कलर या और लकी नंबर कौन सा होगा? हाँ,
2 नंबर वालों का जो लकी, अगर मैं कलर की बात करूं, ऑफ वाइट कलर जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है और एक्सीलेंट इसको रिज़ल्ट देता है। और मैं इसके लिए अगर अवॉइड कलर की बात करूं तो इसको ब्लैक और डार्क ब्लू को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर मैं नेम की बात करूं कि जिस पर्सन का नेम डी से अगर स्टार्ट होता है या एम से स्टार्ट होता है या टी से स्टार्ट होता है, 2 मूलांक वालों की उसके साथ थोड़ी सी जमती कम है, जो मैंने अपने रिसर्च के अंदर देखा है। कम जमती है या आपस में कुछ ना कुछ टसल सी या कोई भी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसको उसको उस लेटर वाले, जो फर्स्ट लेटर वालों को थोड़ा सा अवॉइड करें या ओके ओके वाली पोजीशन पे इसको रखना चाहिए। तो इनका एनिमी नेम और नंबर कौन सा होगा? एनिमी की अगर हम बात करें तो 4 अगर जो है वो इसका एनिमी नंबर है। अगर मैं एनिमी की बात करूं, 8 नंबर जो है वो भी इसका एनिमी रहता है, क्योंकि 2 जो है ये प्रेजेंट करता है वाटर को, चंद्र को, और 8 जो है वो प्रेजेंट करता है लोहे को, शनि को। तो अगर मैं पानी और लोहा अगर इकट्ठा आ जाए तो जंग लग जाता है, इसीलिए इन दोनों का एक वो एनिमी सिस्टम रहता है। 2 के साथ और 4 के साथ 2 के साथ 4 और 2 के साथ 8, इनका आपस में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं रहती, अगर मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूं। जी ठीक है। सर, इनका फेवरेबल नंबर कौन सा होगा जो इनके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकता है? 2 के लिए सबसे फेवरेबल नंबर 1 ही सबसे फेवरेबल रहता है, बहुत सपोर्टिव रहता है। अगर मैं बोलूं 1 को हम राजा बोलें तो इसको रानी बोलें तो इसके साथ वो जमेगा। 3 भी इसका सपोर्टिव होता है, वो भी इसको बड़ी अच्छी सपोर्ट करता है। अगर बात की जाए प्रोफेशन की, इनके लिए प्रोफेशन कौन सा अच्छा होगा? 2 के लिए कंसल्टेशन का प्रोफेशन बड़ा अच्छा रहता है। कंसल्टेंसी अगर आपको करनी है वो अच्छा रहता है। आर्टिस्टिक टाइप अगर कोई बिज़नेस है वो इसके लिए अच्छा रहता है। वाटर से रिलेटेड कोई भी अगर काम है वो इसका बहुत अच्छा रहता है। कनेक्टिविटी, क्योंकि ये केयरिंग है, हॉस्पिटल के साथ रिलेटेड है, मेडिसिन के साथ रिलेटेड है, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का सिस्टम है, हॉस्पिटल है, वो केयरिंग वाला सिस्टम और होस्टिंग वाला सिस्टम इसके साथ अच्छा रहता है। ठीक है। और सर, एक रेमेडी इनको भी बता दीजिए प्लीज़। 2 के लिए मैंने बताया ना कि मदर फिगर उनको हाँ करने से बहुत बढ़िया इसको रिजल्ट अच्छे आते हैं और एक्सीलेंट रहते हैं। सो बिल्कुल सही कहा था बड़े बुजुर्गों ने कि 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रह अगर हमने ठीक करने हैं तो घर से ही ठीक हो जाएंगे। जैसे माता पिता की सेवा करना, भाई बहन से प्यार करना, छोटों को मान देना और बड़ों का सत्कार करना। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, नंबर 3 की बात करते हैं। जी 3 की मैं बात करता हूँ कि जिसकी अगर डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो इसका जो मूलांक आएगा वो आएगा 3। 3 जो है ये प्रेजेंट करता है बृहस्पति जी को, गुरु को। तो बृहस्पति का ये नंबर होता है। ऐसा जो पर्सन होता है इसको, मतलब अगर मैं ये बात करूं कि किसी को अगर समझाना हो तो इससे बढ़िया कोई भी बंदा, मतलब कोई भी नंबर नहीं समझा सकता जो 3 वाला समझा जाता है। किसी को मोटिवेट करना हो, किसी को समझाना हो, काउंसलिंग किसी की अगर करनी हो, एक्सीलेंट वाला ये नंबर है। मतलब मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी होंगे वो 3 नंबर वाले होंगे। यस, 2 और 3 के जो ज़्यादातर हैं वो मोटिवेशन 3 वाला करता है, काउंसलिंग 2 वाला अच्छी करता है, 3 वाला भी अच्छी करता है। लेकिन इसके पास एक चीज़ बड़ी होती है कि इसको ना चीज़ों को सीखने की ललक बहुत होती है, जिसको मैं ये कहता हूँ हंग्री फॉर नॉलेज। इसको सीखने की ललक बहुत रहती है कि जहाँ से कुछ भी मिले मैं सीख लूँ, क्योंकि इसके दिल में रहता है कि मैं सीखने के बाद वो चीज़ें लोगों को बताऊँ, कि सिखाऊँ भी। पहले सीखूँ तो ही सिखाएगा ना वो। इसके अंदर एक ललक रहती है, हंग्री फॉर नॉलेज, सीखने की चाह जिसको मैं बोलता हूँ। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो है वो प्रॉब्लम रहती है कि ये चीज़ों को स्टार्ट बहुत अच्छे से करता है लेकिन उसको फिनिश अच्छे से नहीं कर पाता, कारण कुछ भी हो सकता है। तो ये एक इसका फीचर्स रहता है नंबर 3 का। ओके, इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सेम सवाल। देखो, इनको क्या करना चाहिए, इसको भगवान की उस्तत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये है ही गुरु का नंबर है।
स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आपने मंदिर गुरुद्वारा या किसी धार्मिक स्थान पे बैठना है और 24 घंटे में से 20 घंटे भजन सिमरन ही करते रहना है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये होता है कि आप किसी के लिए बुरा मत करो, उसके लिए बुरा मत सोचो, किसी की टांगें मत काटो, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करो। ये है स्पिरिचुअलिज्म। आप ऑनेस्ट रहो अपने काम के प्रति और दूसरे के प्रति भी। ये नहीं कि आप किसी को कुछ, घर वालों को कुछ बोल के और जा कहीं और रहे हो, वो ये सारी चीज़ें रॉन्ग है। 3 नंबर वैसे ऐसे काम जल्दी नहीं करता क्योंकि गुरु की स्पेशल दृष्टि इसके ऊपर होती है, भगवान की स्पेशल दृष्टि रहती है और ये अपने आप में एक भगवान है जिसको मैं कहता हूँ ये अपने आप में गुरु है। जैसे 3 नंबर है, इसको हम बोलते हैं देवताओं के गुरु, और 6 नंबर जो है वो शुक्राचार्य, उसको बोलते हैं दानवों के गुरु। तो दोनों ही गुरु हैं, लेकिन ये जो गुरु हैं ये सात्विक बोलेंगे, वो भी गुरु हैं, लेकिन वो भी उसको हम बोलेंगे देव दानवों के गुरु 6 नंबर को। तो 3 की अगर हम बात कर रहे हैं क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म ये होता है लेकिन उससे इसको भटकना नहीं चाहिए। काउंसलिंग अच्छी करता है, दूसरों को समझाता अच्छा है, लेकिन अपने लिए ज़ीरो होता है, इतना अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए इसका एनालिसिस करने के बाद प्रॉपर रेमेडीज़ हम इसको बता सकते हैं इसको क्या करना चाहिए। लेकिन इसका जो एनिमी, अगर मैं नंबर की बात करूंगा तो इसका एनिमी नंबर भी 6 रहता है कि 6 नंबर वाले जो हैं वो इसका एनिमी रहता है, क्योंकि इसकी थॉट डिफरेंट होती है, उसकी थॉट डिफरेंट होती है, तो इसीलिए इसका उसके साथ ये जमता नहीं है, टसल रहता है। ठीक है। और इनका लकी कलर कौन सा होगा? 3 नंबर के लिए सबसे अच्छा जो कलर है वो येलो कलर अच्छा रहता है, बृहस्पति का कलर रहता है ये। और इसका जो यू नेम से अगर किसी का नेम स्टार्ट होता है उसके साथ इसी की थोड़ी सी कम जमती है, वी वालों से थोड़ी सी कम जमती है, या डब्ल्यू वाले अगर स्टार्टिंग नंबर है उससे थोड़ी कम जमती है। ये नहीं है कि झगड़ा नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, लेकिन जमती कम है, कुछ विचारों का मतभेद कह सकते हैं या कुछ और भी चीज़ कह सकते हैं। तो ये इसका एक सिस्टम रहता है। अच्छा करने के लिए इसको स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, भजन बंदगी की तरफ रहना चाहिए, और वैसे भी ये ऑनेस्ट इसको रहना चाहिए। ये चीज़ें इसके लिए रेमेडी है। और इनकी फैमिली लाइफ कैसी रहती है? फैमिली लाइफ का डिपेंड करता है कि बाकी नंबर्स को भी हम देखते हैं उसके ग्रिड के अंदर और नंबर्स कितने हैं, फैमिली के नंबर उसके अंदर पूरे हैं या नहीं हैं, कौन सा इसको सपोर्ट करता है नहीं करता, वो एक्चुअली ग्रिड के साथ ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। पर अदरवाइज़ अगर मैं बात करूं 3 जो है ये वैसे सपोर्टिव रहता है, और इसको ये चीज़ रहती है कि इसको सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है लोगों से एक्स्ट्रा, क्योंकि ये रिस्पेक्ट देने में भी बहुत विश्वास करता है लेकिन रिस्पेक्ट लेने में भी विश्वास बहुत करता है। तो ये इसका एक सिस्टम रहता है। तो अगर बात की जाए इनकी प्रोफेशन की, इनके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा होता है? हाँ, प्रोफेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसको काउंसलिंग का प्रोफेशन बड़ा अच्छा रहता है। इसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए स्कूल, कॉलेजिंग या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो इसके साथ बड़ी अच्छी रहती हैं। क्लॉथ, कपड़े का काम इसके लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो इससे ये वाले प्रोफेशन इसके साथ बहुत ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। तो अभी क्या इनके लिए करना चाहिए? रेमेडी के तौर पे आपने बता ही दिया, इनको स्पिरिचुअल रहना चाहिए। जी जी जी। तो आगे बात करते हैं नंबर 4 की। जी, 4 के लिए अगर जिसकी डेट है 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख, इसका जो टोटल है वो टोटल आता है 4। अगर इसको हम सिंगल डिजिट पे लेके जाते हैं तो 4 जो प्रेजेंट करता है ये राहु को प्रेजेंट करता है। राहु जो है ये है इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब है कि ये आपका सर है, ये होता है राहु। धड़ जो है वो होता है केतु, जो नीचे का हिस्सा होता है। तो 4 नंबर जो है वो राहु को प्रेजेंट करता है। ऐसा जो पर्सन होता है, एक तो ये डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज जरूर होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, इसको गुस्सा जल्दी आता है लेकिन उसको ठंडा भी हो जाता है जल्दी, ये भी चीज़ है। इसकी जो लाइफ के अंदर ना कंट्रोवर्सी चलती रहती है कुछ चीज़ों को लेकर, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि इसकी स्ट्रगलिंग रहती है लाइफ के अंदर, कि इसको चीज़ें थोड़ी डिले मिलती हैं या लेट मिलती हैं, डिलेनेस के बाद। और पर्सन ये वैसे डाउन टू अर्थ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इसका एक सिस्टम रहता है कि जिसको मैं ये बोलूँ कि अपने पत्ते सबके साथ खोलता नहीं है, ओपन नहीं होता,
जिससे दिल मिलता है बस उसके साथ ही ये ओपन होता है और डिसिप्लिन रहता है, और जिसको अपना बनाता है तो दिल से बनाता है और जिसको छोड़ता है वो भी दिल से ही छोड़ता है। जैसे आपने बोला कि इल्यूजन में रहता है ये नंबर जो मतलब ख्याली पुलाव बनाना। नहीं, ख्याली पुलाव नहीं, इल्यूजन का मतलब धुआं रहता है ओके, कि क्लियर नहीं होता, क्लियर नहीं होता, क्लैरिटी का इसको थोड़ा सा वो रहता है, अभाव नहीं हो पाता, या उस चीज के अंदर ये थोड़ा ज्यादा घूमता रहता है। तो इस वजह से वो फीचर की वजह से इसको दिक्कत थोड़ी सी रहती है, बट अदरवाइज डिसिप्लिन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्रिएटिव माइंड होता है। यस, म्यूज़िक का इसको शौक ज़रूर होता है, म्यूज़िक लवर अगर मैं बोलूँ वो भी बुरा नहीं है। म्यूज़िक का इसको शौक रहता है और उससे रिलेटेड ही ये अपने सिस्टम को लाइफ के अंदर चलाता भी रहता है। जी, तो इनके लिए लकी कलर कौन सा होगा? लकी कलर अगर मैं बात करूँ तो ग्रे कलर इसके लिए अच्छा है, कलर सपोर्टिव रहता है। और वाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसको ब्लैक एंड डार्क ब्लू जो कलर है वो अवॉइड करना चाहिए, और ग्रे कलर इसका अच्छा कलर है। तो इनके एनिमी नंबर और फेवरेबल नंबर कौन से होंगे? हाँ, अगर मैं एनिमी की बात करूं तो 2 नंबर जो है वो इसका एनिमी रहता है। अगर मैं फेवर की बात करूं 6 नंबर इसका फेवर रहता है, जो इसके साथ सपोर्ट करता है और अच्छा इसके साथ उसकी जमती है। जी, इनकी फैमिली लाइफ कैसी रहती है? फैमिली लाइफ का देखो डिपेंड करता है कि उसके बाकी ग्रेड्स के साथ नंबर जो ऐड करके ही फैमिली का अगर मैं बता सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा कि बी अगर जिसका स्टार्ट होता है बी, के और आर, अगर ये वाले जो स्टार्टिंग लेटर से जिसका नेम स्टार्ट होता है उसके साथ इसकी थोड़ी कम जमती है, या मैं ये कह सकता हूँ कि विचार नहीं आपस में मिलते। अदरवाइज़ फैमिली लाइफ का सिस्टम ये रहता है, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, पर जिसने अगर 4 नंबर को समझ लिया, वो जिसने इसको पा लिया तो वो मतलब समझो सब कुछ पा लिया, और जो इसको समझ चुका है वो अगर समझ लिया तो मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है। नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको कम लोग ही समझते हैं या समझ पाते हैं। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए इनके प्रोफेशन की, तो इनके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा होता है? देखो, प्रोफेशन के लिए आईटी सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई प्रोफेशन है वो इसके लिए बहुत बढ़िया प्रोफेशन रहता है। हाथ से कोई भी अगर काम करने वाला है उसके लिए ये बहुत अच्छा इसके लिए रहता है। लॉ सेक्टर से रिलेटेड इसके साथ बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे जो प्रोफेशन है वो इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर रेस्टोरेंट के अंदर अगर कुछ ही नॉन वेज के साथ रिलेटेड अगर काम है वो इसको सूट करता है, अगर प्रोफेशन की बात करें तो ये इसका सिस्टम है। तो इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं एज ए रेमेडी? एज ए रेमेडी अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको कूल ज़्यादा रहना चाहिए, बोलने से पहले पॉज लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट बेधड़क बोल देता है। पॉज लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पॉज इसको लंबा लेना चाहिए, 1-2 सेकंड का पॉज भी इसके लिए समझो बहुत बड़ी रेमेडी मतलब है। पहले बोलो फिर तोलो वाली बात। हाँ, नहीं, पहले तोलो फिर बोलो, कि पहले तोलो फिर बोलो। हाँ, पहले आपने इसको पॉज करना है 1 या 2 सेकंड का, ज़्यादा लंबा मैं नहीं कह रहा, कि उसके बाद पॉज लेकर आप इसको बोलना स्टार्ट करो। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। 4 नंबर वालों, आपने अगर ये चीज़ को आपने सीख लिया, आपको लाइफ के अंदर रिलेशनशिप के इशू नहीं आएंगे। सिर्फ छोटा सा काम 1 सेकंड या 2 सेकंड का आपने पॉज लेकर ही बात करनी है। तो बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो पे बात करते हुए। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आई थिंक जितना लंबा खींच ले हम उतना ही कम है, बट समय जो है इजाज़त नहीं दे रहा। बाकी की बातें हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए IPE सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सोशल मीडिया हैंडल है जो कि नीचे मेंशन किया हुआ है, उनका नंबर भी मेंशन किया हुआ है। आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा की लाइफ में आने वाली दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे आने वाले जो 5 से लेकर 9 नंबर है उनके लिए भी आपको कमिट करते हैं अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।